पूजा प्रारंभ के पहले या पूर्व गणेश भगवान की पूजा करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि गणेश भगवान को विघ्नहर्ता और अमृत की सिद्धि का स्वामी कहा जाता है। इनकी स्मरण, ध्यान, जप और आराधना से कामनाओं की पूर्ति होती है एवं विघ्नों का विनाश होता है। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले बुद्धि के अधिष्ठाता और साक्षात प्रण स्वरूप हैं। गणेश का अर्थ है गणों का ईश, अर्थात गणों का स्वामी। किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान एवं कार्य में गणेश जी के गण कोई विघ्न बाधा न पहुँचाए, इसलिए सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा करके उसकी कृपा प्राप्त की जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व श्री गणेशाय नमः का उच्चारण कर उनकी स्तुति में यह मंत्र बोला जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात विशाल आकार वाले और टेढ़ी सूंड वाले, करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले हैं। हे देव, मेरे समस्त कार्यों को सदा विघ्नहित पूर्ण संपन्न करें। गणेश जी विद्या के देवता हैं। साधना में उच्च स्तरीय दूरदर्शिता आ जाए, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान हो जाए, इसलिए सभी शुभ कार्यों में गणेश पूजन का विशेष विधान बनाया गया है। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब यह प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए, तो समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कोई संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले कर लेगा, उसे ही प्रथम पूज्य माना जाएगा। इस तरह सभी देवतागण अपने अपने साधनों पर सवार होकर परिक्रमा हेतु चल पड़े। चूँकि गणेश भगवान का वाहन चूहा है और उनका शरीर स्थूल तो है, ऐसे में वो परिक्रमा कैसे कर पाते। इस समस्या को सुलझाया देव ऋषि नारद ने। नारद जी ने जो उपाय सुझाया, उसके अनुसार गणेश जी ने भूमि पर राम नाम लिखकर उसकी 7 परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और उन्हें प्रथम पूज्य बताया, क्योंकि राम नाम साक्षात श्री राम का स्वरूप है। राम नाम साक्षात श्री राम का स्वरूप है और श्री राम में ही संपूर्ण ब्रह्मांड निहित है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार समस्त देवता भगवान शंकर के पास यह समस्या लेकर पहुँचे कि देव का उनका मुखिया किसे चुना जाए। भगवान शिव ने यह प्रस्ताव रखा कि जो भी पृथ्वी का 3 परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर लौटेगा, वह अवश्य अव्यय पूजा करने योग्य होगा और उसे ही देवताओं का स्वामी माना जाएगा या बनाया जाएगा। क्योंकि गणेश जी का वाहन अत्यंत धीमी गति से चलने वाला था, इसलिए अपनी बुद्धि चातुर्य के कारण उन्होंने अपनी पिता शिव जी को और माता पार्वती जी के ही 3 परिक्रमा पूर्ण किए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुमसे बढ़कर संसार में अन्य कोई इतना चतुर नहीं है। माता पिता के 3 परिक्रमा से तीनों लोकों का पुण्य तुम्हें मिल गया, जो पृथ्वी की परिक्रमा से भी बढ़कर है। इसलिए जो मनुष्य किसी कार्य के शुभ अवसर आरंभ में पहले तुम्हारा पूजन करेगा, उसे कोई बाधा नहीं आएगी। बस तभी से गणेश जी अमृतजू हो गए और श्री गणेश जी का बहुत ही महत्व पूजा में होने लगा। सर्वप्रथम पूजनीय हो गए गणेश जी। उनका जब भी आप पूजा करना प्रारंभ करें तो ओम श्री गणेशाय नमः या गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं
उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बस हमारे कहने का अर्थ है कि चाहे श्री गणेशाय नमः, चाहे गणेश जी की आरती, कुछ भी कह के गणेश जी की आराधना करनी है, सबसे पहले गणेश जी का नाम आपको लेना है। बस ऐसे ही नए अपडेट्स लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल पे नए नए अपडेट्स आते रहेंगे और आप देखते रहिए। जय श्री गणेशाय। आपको हमारा यह